तो आज बात करते हैं एक बहुत ही दमदार कविता की, राजेश जोशी की लिखी इत्यादि। ये कविता है समाज के उस बहुत बड़े गुमनाम हिस्से के बारे में। मतलब वो लोग जिन्हें हम रोज देखते तो हैं, पर सच कहें तो पहचानते नहीं। चलिए इस गुमनाम कहानी की परतें मिलकर खोलते हैं। कविता की शुरुआत ही इन लाइनों से होती है और ये लाइनें ना समाज का एक बहुत बेसिक बंटवारा हमारे सामने रख देती है। एक तरफ वो गिने चुने लोग जिनके नाम हैं, ओहदे हैं, एक पहचान है, और फिर दूसरी तरफ है बाकी सब, मतलब इत्यादि। और यही वो सवाल है जो इस पूरी चर्चा के सेंटर में है। आखिर हैं कौन ये इत्यादि? समाज में इनकी असली जगह है क्या? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कविता का जो ये मेन कैरेक्टर है इत्यादि, वो असल में है क्या। देखिए, ये कोई एक अकेला इंसान नहीं है। नहीं, ये तो एक बहुत बड़ा, एक विशाल समूह है। कविता में इत्यादि एक सिंबल है उन लोगों का जो समाज की नींव तो हैं, पर जिनकी अपनी कोई अलग पहचान नहीं बन पाती। वो हमेशा गिनती में ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा, फिर भी एक तरह से अदृश्य ही रहते हैं। ये वो चेहरे हैं उस भीड़ के जिसे हम हर रोज देखते तो हैं, पर सच में कभी जानते नहीं। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि ये इत्यादि लोग समाज को चलाने में रोजमर्रा की जिंदगी में करते क्या हैं? क्योंकि सच तो यह है कि उनकी मौजूदगी तो हर जगह है, बस उन पर किसी का ध्यान नहीं जाता। उनकी डेली रूटीन में ही तो समाज की धड़कन सुनाई देती है। सोचिए जरा, सब्जी के लिए मोल भाव करने जैसे छोटे मोटे काम से लेकर बड़े बड़े नेताओं की रैलियों में भीड़ बढ़ाने तक, जुलूसों में नारे लगाना हो या फिर वोट डालने के लिए घंटों लंबी लाइनों में खड़ा रहना हो, यही तो वो सारे काम हैं जिनसे पूरा सिविक सिस्टम चलता है। पर मजे की बात देखिए, इन्हें करने वालों को अक्सर बस एक नंबर की तरह ही देखा जाता है। और बस यहीं पर आकर ना कविता का जो सबसे बड़ा टेंशन है वो सामने आता है। ये टेंशन है उस वादे और उस हकीकत के बीच का। वादा उस ताकत का जो उन्हें दी जाती है, और हकीकत जो वो असल में जीते हैं। ये एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है ना? एक तरफ तो उन्हें ये यकीन दिलाया जाता है कि भाई लोकतंत्र में असली पावर तो उन्हीं के हाथ में है, उन्हीं का वोट तो सरकारें बनाता है। लेकिन दूसरी तरफ हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि पावर के गलियारों में, इतिहास के पन्नों पर उनका नाम कहीं नहीं होता। मतलब वो हैं तो, पर अपनी पहचान के बिना। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जो थोड़ा इमोशनल है। अब बात करते हैं उस कीमत की जो इन इत्यादि लोगों को चुकानी पड़ती है, और यकीन मानिए ये कीमत अक्सर बहुत बहुत बड़ी होती है। जब भी समाज में किसी बड़े बदलाव की मांग उठती है, कोई भी आंदोलन होता है, तो ये इत्यादि ही तो होते हैं जो हमेशा सबसे आगे खड़े मिलते हैं। असल में बदलाव की जो जमीनी ताकत है वो यही है। लेकिन इस हिस्सेदारी की एक बहुत कड़वी सच्चाई भी है। अक्सर यही वो लोग होते हैं जो सिस्टम के गुस्से का शिकार बन जाते हैं, और कभी कभी तो इसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। और यहीं पर आता है कविता का शायद सबसे दिल को छूने वाला हिस्सा। ये कितनी बड़ी विडंबना है, कितना दर्दनाक है कि इनमें से कुछ लोगों को उनका नाम वापस तब मिलता है जब वो मर जाते हैं। वही नाम जो कभी स्कूल के रजिस्टर में था या पेरोल पर। लेकिन सोचिए, कुछ तो इतने गुमनाम होते हैं कि इस आखिरी हादसे में भी वो इत्यादि ही रह जाते हैं। पर रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नहीं, अब कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। एक ऐसा मोड़ जहां इस भीड़ की, इस कलेक्टिव पार की सोई हुई ताकत जाग उठती है। देखिए, आमतौर पर तो इत्यादि हर तरह के रिस्क से डरते हैं। वो चाहते हैं कि जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहे। क्यों? क्योंकि उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ होता है और पाने की उम्मीद काफी कम। लेकिन कभी-कभी जब वो डरना छोड़ देते थे, तो बाकी सब उनसे डरने लगते थे। जब गुमनाम बहुमत निडर होता है, तो वही ताकतें जो उन्हें नियंत्रित करती थीं, उनसे डरने लगती हैं। ये एक असाधारण बदलाव है। और ये लाइन ना कविता की सबसे गहरी बात कहती है। ये लोग वो सारे काम करते हैं जिनसे देश चलता है, दुनिया चलती है। लेकिन वो ये सोच कर नहीं करते। वो तो बस ये सोच रहे होते हैं कि उन्हें अपने परिवार का पेट पालना है। उन्हें खुद अंदाजा ही नहीं होता कि उनकी ये जो कलेक्टिव ताकत है, उसका असर कितना बड़ा है। और कविता खत्म होती है इन लाइनों के साथ।
ये एक तरह का कमेंट है कि जहां इतिहास हो या मीडिया, वो अक्सर इन गुमनाम लोगों को नज़रअंदाज कर देते हैं। वहीं आर्ट और पोइट्री ही वो जगह है जहां इनकी कहानियों को सच में कहा भी जाता है और सुना भी जाता है। तो ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज की इस दुनिया में जहां हर चीज़ बस डेटा और हेडलाइंस बनकर रह गई है, आज इन इत्यादि की कविता कौन लिख रहा है? कौन है जो इन गुमनाम आवाज़ों को एक पहचान दे रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए।